मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने परिवहन घोटाले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 20 वर्षों से परिवहन विभाग में काम करने वाले सौरभ शर्मा के यहां 3 करोड़ रुपए की नगद राशि, 200 किलोग्राम चांदी की सिल्लियों के साथ बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले, 52 किलो सोना और 11 करोड़ की नगद राशि भी प्राप्त हुई थी। दिग्विजय ने कहा कि आयकर विभाग ने जो डायरी जब्त की है उसमें अधिकारी और परिवहन विभाग के मंत्रियों का वह हिसाब है जिसमें पता चलता है कि कब और कितना पैसा भेजा गया। दिग्विजय सिंह ने लोकायुक्त की टीम को बधाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इतने बड़े घोटाले का खुलासा करने वाले अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने बीजेपी सरकार की कथनी और करनी को समय के सामने लाने में हिम्मत जुटाई। जो वेयरहाउसेज रखने वाले मालिक है, एक भगवत काला है और दूसरे राजेश परमार है। ये दोनों के वेयरहाउसेज से 1200 बोरी निकाल ली गई थी और फिर ताला लगा रहा, सील लगी रही और उसमें कुछ रिप्लेस हुआ, लेकिन 450 बोरी अभी भी कम है जहां तक मेरी जानकारी। मैं परसों वहां हालत में था। कहने का मतलब यह है कि पूरी लूट मची हुई है। जैसे कि राम नाम की लूट है, जनता से लूट, खूब लूटो, खूब खाओ, खूब खिलाओ और महीने का अपना बंधा हुई राशि जमा करते चले जाओ। साथियों, ये इसकी हमारी मेरे खुद के जो सोर्सेज हैं उनके आधार पे मैंने पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजा और जो भी मेरे सोर्सेज हैं उनको मैं संपर्क में रहता हूं और इसकी मेरी जहां बहुत ज्यादा ऐसे प्रकरण सामने आते हैं उनकी खोजबीन करके रिसर्च करने के बाद ही मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसका दूसरा अध्याय भी है, इसका रेवेन्यू मिनिस्टर जब थे तब का, उसकी भी जानकारी मेरे पास कुछ आ गई है, वो मैं एपिसोड 2 में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि एक ही गाड़ी पकड़ेगी, इसके अलावा भी और भी गाड़ियां हो सकती है, क्या मानता पैसा लेके एक एक और भी गाड़ियां हो सकती है, एक गाड़ी पकड़ेगी और भी गाड़ियां हो सकती है जो पैसा लेके निकल सकती है। बात यह है, जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपको दे दी। आपके पास हो तो सहज मुझे बता दीजिए चुपचाप कान में आके। अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आप पार्टी को ज्ञापन वगैरह देने मान लीजिए, कोई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? देखिए, केन बेतवा परियोजना के बारे में भी मेरे पास जो जानकारी मिल रही है वो भी एक चिंताजनक है। हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं और उसमें बड़ी शिकायतें आ रही, जिनकी जमीनें डूब रही, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो अपने आप को किसान हितैषी कहती है, उसने भी अपने भूमि अधिग्रहण अधिनियम का परिवर्तन करके और जो किसानों को चौगनी कलेक्टर रेट से 4 गुना रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसके बारे में अलग से बात करूं। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल परिवहन विभाग के सिपाही के पास से 54 करोड़ रुपये कितना करोड़ है? एक मिनट, जो मैंने जो लिखा है 11 करोड़ नगद मिले थे, 52 किलो सोना और 200 किलो चांदी। लेकिन उसके बाद ये पता लगा है कि उसमें कुछ और भी डिटेल्स है, तो 100 करोड़ के ऊपर का मामला है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनता है कि नहीं बनता है?
बनता है कि नहीं बनता है? मामले में नाराज दिखाई दिए हैं, क्योंकि उनका भी नाम निकल के सामने आ रहा था। कल उन्होंने उनका चेहरा था, वो जब देखने लायक था। किनका? भूपेंद्र सिंह का। अच्छा, मैंने नहीं देखा। वो नाराज कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कर दी है। माननीय लोकायुक्त का जो पुलिस है उसको दूर रखिए। धन्यवाद। वो बाद में तुम्हारा 1 to 1 धन्यवाद। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण देखने को नहीं मिलता। जंगल में खड़ी एक कार से जो समाचार पत्रों में आया है वो मैं बता रहा हूं। 52 किलो सोना, 200 किलो चांदी की सिल्लियां, 11 करोड़ नगद, ये एक गाड़ी से, इनोवा गाड़ी से जंगल में खड़ी पाई गई और उसमें ये जब्ती की गई। अब उसके बारे में जो खबरें छन कर आ रही हैं, उसमें अब ये बात के सबूत मिल रहे हैं कि इसमें ये परिवहन विभाग के अंदर किस प्रकार से चेकपोस्ट की नीलामी हो रही है और एक कटर शब्द में आया है, कटर, और कटर वसूली कर रहा था। अब ये सौरभ शर्मा साधारण सिपाही, क्या ये पूरी संपत्ति कटर कांस्टेबल सौरभ शर्मा की है या और किसी की है? ये भी एक जांच का विषय है। मेरे पास जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें यह भी है कि पुलिस प्रशासन ने इसे दबाने का पूरा प्रयास किया। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन ने इसको दबाने का पूरा प्रयास किया। अब हालांकि लोकायुक्त और इनकम टैक्स का बताया जाता है कि इन्होंने जब्ती की है, लेकिन इसमें भी यदि इनकम टैक्स बीच में नहीं आता तो लोकायुक्त भी कुछ करने वाली नहीं थी। मेरी जानकारी है, गलत हो सकती है, मैं इसको कोई प्रमाणित मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो जैसी खबरें आप लोगों के माध्यम से जब आती हैं, आप लोग भी हैं और कुछ और लोग भी मेरे मित्र लोग हैं जो मुझे सूचना देते रहते हैं, लेकिन कुछ नाम मैं बता रहा हूं जिनका कि स्पष्ट रूप से ये जानकारी मेरे पास आई। इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था। और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर दिया कि बोर्ड ही फैसला करेगा कौन कहां की पोस्टिंग।
लेकिन जैसे ही सरकार गिर के और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री फिर से बने, तो मेरी जो जानकारी है, सिंधिया जी ने दबाव डालकर बोर्ड भंग करवा दिया और पूरा अधिकार परिवहन मंत्री जी तत्कालीन गोविंद सिंह राजपूत जी को सौंप दिया। और उसके बाद एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले तो पोस्टिंग जो होती थी वो डिपार्टमेंट से और मंत्रालय से होती थी, लेकिन अब ठेका प्रणाली शुरू हो गई। इस नाके का बोली, उस नाके की बोली, और बोली लगती थी। बोली लगकर नियुक्ति, सबसे ज्यादा जो वसूली करेगा उसकी नियुक्ति माननीय मंत्री जी के हाथ से हो जाती। और ये कटर सौरभ शर्मा ये वसूली करता था और कहां का किसको देना है वो देता। बात यह है, इसमें जो नाम मेरे सामने आए वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जानकारी मेरे पास आई है, सौरभ शर्मा के साथ संजय श्रीवास्तव, आरटीआई वीरेश तुमराम, पूर्व आरटीआई दशरथ सिंह पटेल, ये 4 लोग थे जो वसूली करते। अब ये बड़ा स्पष्ट रूप से मैं नाम सहित आपको सूचना दे रहा हूं। जी हाँ, बस आपको लिख के दे रहा हूं मैं। श्री संजय श्रीवास्तव ये ऑर्डर इशू करवाते हैं, और दूसरे थे आरटीआई वीरेश तुमराम, एक पूर्व आरटीआई दशरथ सिंह पटेल। ये लोग नीलामी, और सौरभ शर्मा, 4 लोग। ये लोग नीलामी करके वसूली करते थे, और वसूली करके कहां कहां जाता था, क्या क्या जाता था, उसकी जानकारी तो यदि इनकम टैक्स अथॉरिटी इसकी इन लोगों को गिरफ्तार करके जांच करें, इनका इंटरोगेशन करें, तो मनी ट्रेल पता पड़ जाएगा। और मनी ट्रेल पता पड़ते ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA में गिरफ्तारी होना चाहिए। अब एक छोटा सा मनोज परमार के यहां तो ईडी पहुंच गई, उसके बाद कुछ सही नहीं, लेकिन यहां करोड़ों रुपए कैश, सोना, चांदी, संपत्ति मिल रही है। इस पर क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको संज्ञान में नहीं लेगा? मेरी मांग यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दो, अब आपके 10 साल के कार्यकाल में एकाध किसी नेता को या अधिकारी को भ्रष्टाचार में कोई सजा आपने दिलवाई हो तो बता दी। हमारे तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी 20 साल के शासन में उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रकरण में कहीं किसी को गिरफ्तार किया हो या केस चलाया हो, उस पर कार्रवाई की हो तो बता दी। खूब खाओ, खूब खिलाओ और पकड़े जाओ तो हम बैठे तो हैं। इसलिए पूरे 20 साल में भ्रष्टाचार का आलम रहा और संपत्तियां, कूट संपत्तियां इकट्ठी की। अब जो जानकारी मिल रही है, सौरभ शर्मा जी आजकल दुबई में। दुबई एक ऐसा केंद्र है जहां पूछा नहीं जाता कि कौन का पैसा कौन का कहां से आया और कहां लगाया, और वही एक प्रमुख केंद्र बन गया है इन्वेस्टमेंट का। मेरी ये मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये प्रकरण तत्काल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और IT को सौंपा जाए, लोक आयोग से भी इससे निकाल लिया जाए और केस रजिस्टर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में करना चाहिए और इनकी पूरी संपत्ति की जांच होना चाहिए
और इंटरोगेशन में पता लगाना चाहिए कि पैसा किसका है, कहां से आया, कहां गया, ये सारी जांच होना चाहिए। लेकिन इस सारी जांच में यदि ऊपर से किसी वरिष्ठ के देख रेख में नहीं हुआ तो ये केस दबा दिया जाए। इसलिए मेरी मांग है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की निगरानी में इसकी पूरी जांच होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारी जानकारी मेरे पास और भी आई है। आजकल माननीय मंत्री जी के पास फूड सिविल सप्लाई है जी, मैं बता चुका हूं आपको। और जानकारी आप चाहते हो चुपचाप अलग से मिल लेना, ये भी बता दूंगा मेरे पास जानकारी कहां से आ रही है। हाँ बता दिया। तो ये इस पर भी मेरी रिसर्च चालू है कि फूड और सिविल सप्लाईज में भी कहां से पर मंथ इनके पास राशि आ रही है। अभी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन आलोट का किस्सा मैं बताता हूं। वहां 2 भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वेयर हाउस है और वहां से 1200 बोरी माल निकाल लिया गया। वहां एक शर्मा मैनेजर थे वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के, ग्वालियर के रहने वाले थे। ये बड़ी आसानी से होता था। उसमें पत्ती रहती है वेयर हाउसिंग में, जो गेट लगता है, उस पत्ती को काट देते थे तो ताला लगा रहता है लेकिन गेट खुल जाता है। तो पत्ती काटकर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन से माल निकाल लिया जाता था, अच्छा माल निकाल लिया जाता था और मट्टी भरा माल डाल दिया जाता था। वहां सोयाबीन की खरीद भी अभी हुई है, उसमें भी अमानक सोयाबीन बड़ी तादाद में खरीदा गया। और इन सब बातों पर शर्मा वेयर हाउसिंग मैनेजर ने शिकायत की। यहां के अधिकारियों ने उसको संज्ञान में नहीं लिया तो उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या जब करी है तो उसने सुसाइड नोट में लिख के गया है। आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की शिवराज सरकार ने अपने समय पर नियमों को दरकिनार रखते हुए सौरभ को आरक्षक की नौकरी दिलाई थी। दिग्विजय ने कहा कि परिवहन विभाग अब ठेका नीति पर चल रहा है। अब जो सबसे ज्यादा वसूली करता है उसे ही ठेका मिलता है और वह चेकिंग पोस्ट पर चेकिंग के नाम पर करोड़ों की वसूली होती है। अब मैं पीएम मोदी को पत्र के माध्यम से जानकारी देकर बड़ी कार्रवाई की मांग करूंगा।